हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अ वॉक एंड वंडर। हमारी ये उत्तरकाशी वाली ट्रिप जनवरी की थी। इस बार हम देहरादून से उत्तरकाशी के लिए निकले थे। देहरादून से उत्तरकाशी करीब 200 किलोमीटर दूर है और शाम तक हम वहाँ पहुँच गए। जब हम पहुँचे रात हो चुकी थी। उस समय उत्तरकाशी में माघ मेला लगा हुआ था। ये मेला हर साल लगता है और काफ़ी प्रसिद्ध है। माघ के पूरे महीने में यहाँ अलग अलग कार्यक्रम और गतिविधियाँ होती रहती हैं। रात में हम मेले में थोड़ा घूमे और वहाँ का माहौल देखा। उस दिन मेरे भाई का बर्थडे भी था, इसलिए वापस आने के बाद हमने केक भी कट किया। हम उत्तरकाशी में काफ़ी लंबे समय के लिए रुके थे, इसलिए इस व्लॉग में कोई एक दिन की कहानी नहीं है। अलग अलग दिनों में जहाँ जहाँ घूमने गए उनमें से कुछ जगहें मैं आपको इस व्लॉग में दिखा रही हूँ। एक दिन हम गंगनानी गए थे। ये उत्तरकाशी से करीब 45 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री जाने वाले रास्ते में पड़ता है। गंगनानी अपने गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है। यह ऋषि कुंड है और इसके ऊपर महर्षि पराशर का मंदिर भी है। महर्षि पराशर वेदव्यास जी के पिता और हमारे प्राचीन ऋषियों में से एक माने जाते हैं। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। हमने गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। जनवरी की ठंड में बाहर इतनी ठंड थी और कुंड का पानी इतना गर्म था कि वहाँ कुछ देर बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था। गंगनानी से वापस आते हुए रास्ते में एक जगह भागीरथी नदी को देखने के लिए रुके। पुल से नीचे नदी और आसपास के पहाड़ों का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम मनेरी डैम के पास भी गए। मनेरी उत्तरकाशी से करीब 10 किलोमीटर दूर है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह मनेरी भाली विद्युत परियोजना का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य नदी के पानी से बिजली बनाना है। डैम के आसपास का पूरा इलाका भी काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच बहती नदी और आसपास का शांत माहौल इसे एक अच्छी जगह बनाता है जहाँ कुछ देर रुककर आसपास देखा जा सकता है। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। उत्तरकाशी को उत्तर की काशी कहा जाता है और इस मंदिर को लेकर यहाँ कई पुरानी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर के सामने एक शक्ति मंदिर है जहाँ एक बहुत बड़ा त्रिशूल भी है। हम वहाँ आरती के समय पहुँचे थे, इसलिए मंदिर की घंटियों और आरती की आवाज़ के साथ वहाँ का माहौल और भी अच्छा लग रहा था।
उत्तरकाशी में रहते हुए एक दिन हम वरुणावत पर्वत की तरफ भी गए। यहाँ वी टॉप है, जिसे वरुणावत पर्वत टॉप भी कहा जाता है। यहाँ से उत्तरकाशी शहर का एक बहुत सुंदर व्यू दिखाई देता है। नीचे भागीरथी नदी और चारों तरफ पहाड़ दिखाई देते हैं। हाल के वर्षों में वरुणावत पर्वत भूस्खलन की घटनाओं की वजह से चर्चा में रहा है। भूस्खलन को कम करने के लिए पहाड़ पर जिगजैग पैटर्न में कटिंग की गई है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी के बहाव को नियंत्रित करना है, ताकि पानी एक साथ तेजी से नीचे ना आए। उत्तरकाशी में एक दिन हमने बोटिंग भी की। वहाँ मोटर वाली और पैडल वाली दोनों तरह की बोट्स थी। मोटर वाली बोट के लिए टाइम लिमिट थी, जबकि पैडल वाली बोट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी। इसलिए हमने पैडल वाली बोट ले ली, ताकि आराम से जितनी देर मन करे बोटिंग कर सकें। लेकिन बोट पर बैठने के बाद समझ आया कि बोट की तो लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे पैरों की लिमिट होती है। और क्योंकि उससे पहले दिन हम एक ट्रैकिंग कर चुके थे, इसलिए पैडल चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी धीरे धीरे करके हमने बोटिंग की और काफ़ी अच्छा समय बिताया। उत्तरकाशी में हम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी गए थे। निम की शुरुआत 1965 में हुई थी और इसका उद्देश्य माउंटेनियरिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना था। वहां जाके हमें पता चला कि यहाँ के कोर्सेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ के कोर्सेज के लिए 1-2 साल की वेटिंग चलती है। हमने यहाँ से रेंट पे कुछ ट्रैकिंग के इक्विपमेंट्स लिए। अगर आप उत्तरकाशी जाएं तो निम एक बार ज़रूर जाइए। ट्रैक या कोर्स करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ की जगह और पूरा कैंपस देखने में काफ़ी खूबसूरत है। उत्तरकाशी में रहते हमने और भी कुछ जगहें एक्सप्लोर की, जिसकी कुछ और कहानियाँ आगे के व्लॉग्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह, एक नए सफ़र के साथ।